Hello learners, through this video we will know about on demand examination. इसे ODE भी कहा जाता है। ODE एग्जाम NIOS द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यह 2003 से सेकेंडरी लेवल पर एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना। यह स्टूडेंट्स की मदद करता है कि स्टूडेंट्स तभी एग्जाम्स में अपीयर हो या एग्जामिनेशन सेंटर में तभी जाएं जब वो एग्जाम्स के लिए तैयार हो। NIOS ने ODE को 2005 में सेकेंडरी लेवल पर फिर से इंट्रोड्यूस किया और 2007 में सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। अभी एट प्रेजेंट NIOS ODE पैटर्न पर इन सभी सब्जेक्ट्स में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वह इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होता है, लेकिन रीजनल मीडियम स्टूडेंट्स को ये चॉइस दी गई है कि वे अपनी मीडियम में क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इसका मेन फीचर ये है कि क्वेश्चन बैंक से कंप्यूटर रैंडमली क्वेश्चंस को पिक करके क्वेश्चन पेपर्स को बनाता है और यह क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल और ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होता है। डिफिकल्टी लेवल मतलब इजी, एवरेज और डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर में सेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस में जो आइटम्स होते हैं वह ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होते हैं, लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल। इन चारों तरह के ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को ब्लूप्रिंट के आधार पर सेट किया जाता है। अब हम इसकी एडवांटेजेस को जानते हैं। इसका पहला एडवांटेज है कि स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वे जब तैयार हो तभी एग्जामिनेशंस में अपीयर हो या स्टूडेंट्स तभी एग्जाम दें जब वह तैयार हो। यह रेडीनेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की गई है, इंस्टीट्यूशंस को नहीं। यह स्टूडेंट्स से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या उनको रिमूव करता है। पहला है कि स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को रिमूव करता है जो उनको एग्जाम से लेकर से रिलेटेड होते हैं। सेकंड है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम में फेल होने का डर रहता है, तो यह उसको भी रिमूव करता है। स्टूडेंट्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम, पीयर ग्रुप, रिडिक्यूल, इन सभी को ये रिमूव करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स को डर नहीं होता है कि वो एग्जाम में अपीयर होंगे और उसके बाद उनकी मजाक उड़ेगी या फिर यदि उनके ग्रेड्स कम आए तो उनकी सेल्फ एस्टीम लो होगी। और जो भी रिजल्ट है इस एग्जाम्स के थ्रू वो इमीडिएटली डिक्लेयर किए जाते हैं। मतलब कि किसी मंथ में एग्जाम हो रहे हैं तो मंथ एंड में या लास्ट वीक में उसके रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है। और स्टूडेंट्स को डिग्री और लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का भी डर नहीं होता है। वे मल्टीपल अटेम्प्ट्स एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। वे तब तक एग्जाम दे सकते हैं जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो। इस तरह के एग्जाम किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस को भी रोकता है। इसमें एग्जामिनेशंस को इवैल्यूएशन जो है वो सब्जेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है हर स्टूडेंट के लिए अलग तरह का क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। यह जो क्वेश्चन पेपर होता है कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है। और नेक्स्ट है ये स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी और सोवरेनिटी को भी रेस्पेक्ट करता है। मतलब स्टूडेंट्स के हाथ में पावर होता है कि वे जब एग्जाम देना चाहें तब वे दे सकते हैं। अब हम इसके रिजल्ट और सर्टिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ODE का जो एग्जामिनेशन है वो हर महीने NIOS की वेबसाइट के थ्रू कंडक्ट किया जाता है और इसका रिजल्ट भी हर महीने की लास्ट वीक में डिक्लेयर किया जाता है। और जो ओवरऑल पास कैंडिडेट्स होते हैं उनका मार्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स को ही सिर्फ प्रिंट कराया जा सकता है, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो इसकी मार्कशीट यदि चाहते हैं तो वह रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन लगाकर वह मार्कशीट्स को अवेलेबल करा सकते हैं, मार्कशीट्स को ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ODE. So what is ODE? It is on demand examination. This is conducted by NIOS and it gives flexibility to the students to appear in the exams when they want. Thank you so much.